इंदौर शहर में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें। आइए चलिए आज चलते हैं एक खूबसूरत और साफ़ सुथरे शहर इंदौर में। आज यहाँ मैं किसी अपने ऑफिशियल काम की वजह से आई हूँ और आते ही एयरपोर्ट में मेरे दर्शन होते हैं अहिल्याबाई होलकर के बहुत ही खूबसूरत से घर के डिज़ाइन से। ये शहर डेडिकेटेड है उनको और इस शहर की एक एक इमारत उनकी कहानियाँ सुनाती हैं। मेरी जर्नी सुबह 3 बजे स्टार्ट हुई और फ़्लाइट जो है मेरी 5 बजे इंदौर के लिए रवाना हुई, जिसने कि ठीक 1 घंटे में मुझे इंदौर पहुंचा दिया। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ऊपर से हमारा दिल्ली शहर कैसा लगता है और जब हम उतरेंगे इंदौर में तो देखिएगा इंदौर कैसा लगता है। बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड दिल्ली देख रहे हैं आप, किस तरह से खचाखच भरे हुए घर, और इन्हीं घरों में न जाने कितने लोग रहते हैं। ऊपर को जैसे जैसे आप जाते जाएंगे आपको ये सब दुनिया छोटी सी लगती चली जाएगी और फिर आपका दर्शन होगा सूरज से। सुबह सुबह सूर्य के दर्शन हुए, मैंने उनको प्रणाम किया, बहुत अच्छा लगा। और नीचे जो है अब शहर बहुत ही नन्हा सा दिखने लगा था। फिर वो समय आया जबकि पायलट ने हमसे कहा कि अब हम इंदौर शहर में उतरने वाले हैं, अपने अपने सीट की बेल्ट बांध लीजिए। जो सबसे प्यारा मुझे सुबह का समय ये लगता है कि हम बादलों से किस तरीके से टकराते हैं, और जब मैं ये बादलों से टकराती हूँ ना तो मुझे अपने सारे व्यूअर्स की याद आती है। मुझे मन करता है मैं उनको दिखाऊं कि किस तरीके से बादल ऐसे लगते हैं जैसे रुई का पूरा जो है ना, रुई फैला रखी हो हम लोगों ने, जबकि जब प्लेन टकराता है तो बहुत डर लगता है। सो मैं पहुंच गई हूँ अपने पहले सोलो ट्रिप पे, इंडियन सोलो ट्रिप पे। तो बहुत खूबसूरत यात्रा रही। छोटी सी यात्रा है, छोटी सी शुरुआत है, ऑफिशियल ट्रिप है। और मैं जाऊंगी अभी अपने पैलेस, जहाँ पे मेरी कॉन्फ्रेंस है, और उसके बाद का मैं आपको पूरी दिनचर्या दिखाऊंगी क्या रहा। तो पहले मैं ओला उबर कर लूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कहाँ क्या कैसे करते हैं। तो ये है इंदौर का खूबसूरत एयरपोर्ट और इसको हमारे देश की सबसे सुंदर और क्लीन सिटी माना जाता है। जय माता दी आप सभी को। और मैं इंदौर पहुंच गई हूँ। इंदौर पहुंच के मैं सीधे इस कॉलोनी में आई, दाताराम कॉलोनी, जहाँ की हमारे ऑफिस के कोलीग्स ने एक घर लिया हुआ है किराए पे, तो उन लोगों ने सीधे मुझे यहीं बुला लिया। तो यहाँ आती सबसे ज़्यादा खुशी पता है आपको किस बात की हुई, कि आज नवरात्रि का पहला दिन है और इनका जो घर है ठीक भवानी माता मंदिर के बगल में है। तो चलिए ना, नवरात्रि हो और माता का मंदिर हो, कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। चलते हैं, आप भी चलिए मेरे साथ। भजन लगे हुए थे बहुत ज़ोर से और ये माँ भवानी का मंदिर है, तो कॉपीराइट इशू की वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। देखिए आप, नारियल की कितनी खूबसूरत सजावट है यहाँ पे। तो अच्छी तरीके से आज सुबह सुबह मुझे देवी माँ के, काली माँ के सबके दर्शन हुए, साथ में शिव मंदिर के भी। फिर मैंने प्रसाद चढ़ाया, दिया। बहुत सुंदर दर्शन, और आपको भी दर्शन करके अच्छा लगा होगा। तो अब मैं जिस काम के लिए आई हूँ वो काम शुरू करने जा रही हूँ। हम लोग यहाँ से पूरी टीम जो है अब जाएंगे लाल बाग पैलेस की तरफ, और वहाँ हमारी वर्कशॉप कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। ये है लाल बाग पैलेस। इसका क्या इतिहास है वो मैं आपको अपने दूसरे व्लॉग में बताऊंगी। हम यहाँ क्या करने आए हैं, हमारी टीम यहाँ पे एक प्रोजेक्ट करी है जिसमें हम इनके जो आर्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, उन हमारी जो धरोहर है, हमारा जो इतिहास है, उनको बचाने का काम कर रहे हैं, यानी कि उनके ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं। तो ये पूरा जो किला है, ये जो पूरा जो पैलेस है, ये अहिल्याबाई होलकर के परिवार को समर्पित है। आगे के व्लॉग में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। अभी आप इसकी सुंदरता को देखिए। और इस जगह का नाम है छप्पन यानी कि 56, और ये मार्केट सजेस्ट की गई थी कि ज़रूर देखना। तो यहाँ 56 शॉप्स हैं जो कि खाने पीने की, मतलब हर वैरायटी आपको यहाँ पे मिलेगी। तो मैं होटल में थी, बोर हो रही थी, मैंने कहा शाम को बैठने से बेटर है कि मैं थोड़ा डिस्कवर करूँ इंदौर को। बहुत ही खूबसूरत जगह, देखिए, बहुत ही ऐसा लग रहा है कि एक मिनी शहर सा डेवलप किया है यहाँ पे इन लोगों ने।
जहाँ पे आपको खाने का मिल रहा है, कॉन्टिनेंटल भी है, इंडियन भी है, और कुछ कुछ ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स भी हैं, सब कुछ है। तो आइए चलिए मेरे साथ दिखाती हूँ आपको। अब आप देखते चलिए मेरे साथ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाने की दुकानें हैं। अगर मैं इस तरफ ले चलूँ जो मुझे ज़्यादा मज़ेदार लग रही हैं, तो मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं कुछ पैक करा के ले चलूँ, खाऊंगी तो मैं वहीं वापस होटल में, लेकिन अभी आपको मैं कुछ स्ट्रीट की शॉप्स में लेके चलती हूँ, ठीक है। चूड़ी, कंगन, पायल, बिछुए, इंटरेस्टिंग ना। देखते हैं क्या मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ की जो खासियत वो ये है कि इंदौर बहुत बड़ा शहर नहीं है, और यहाँ पे हर डिस्टेंस बहुत छोटा छोटा है। लेकिन मैं आई हूँ यहाँ नवरात्रि के पहले दिन, और नवरात्रि के पहले दिन आने की वजह से ऐसा मुझे लग रहा है कि जैसे मैं किसी मंदिरों वाले शहर में आई हूँ। हर गली हर कूचे में यहाँ एक मंदिर है, और देवी माँ के ऐसे ऐसी झांकियाँ निकल रही हैं जो कि ट्रैफिक को बहुत जैम कर रही है। खूबसूरत माहौल था यहाँ का, और नवरात्रि की वजह से सब लोग बाहर निकले हुए थे। छुट्टियों का समय है, शायद त्यौहार शुरू हो गए हैं। हर जगह पूरे भारत में जो है त्यौहार के वक्त कुछ इस तरीके का माहौल हो जाता है। और इस मार्केट को देख के मुझे ना बेंगलोर की एमजे मार्केट याद आ रही थी, बस वो थोड़ी सी डिफरेंट है। ये काफ़ी ट्रेडिशनल मार्केट है जिसमें पूरा तवज्जो दिया गया है खाने पीने को लेके, और ऐसा नहीं है, खाना हर तरीके का यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है। तो चल रही थी मैं, देख रही थी क्या क्या फ़ूड होता है, जो पता नहीं, मतलब आधे से ज़्यादा फूड का तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था। और क्योंकि भाई अभी नवरात्रि है तो मैं हर फूड को ट्राई भी नहीं कर सकती, इसलिए पहले तो मेरे को कम से कम आधा घंटा ये देखने में लग गया कि मैं खा क्या सकती हूँ। बहुत ही सेलेक्टिव चीज़ें थी जो मैं खा पाती आज, इसलिए जो है मैंने आगे चल के देखिएगा मैंने क्या सेलेक्ट किया। तो एक आंटी बैठी हुई थी, आंटी को मैं बोलते हुए सुन रही थी कि अभी तुम लोगों को रबड़ी खानी है। तो लकीली मुझे वो दुकान भी मिल गई आगे चल के, और मैंने भी जो है रबड़ी, मैंगो रबड़ी, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा उसका नाम था, वो खाया। इतनी स्वादिष्ट थी, मन भी कर रहा था कुछ ठंडा ठंडा सा खाने के लिए। तो वो खाती जा रही थी, घूमती जा रही थी। आंटी लोग थे, ये लोग, इन लोगों को मैं सुन रही थी कि ये लोग आपस में कौन से खाने की सबसे ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं। तो लोग बर्गर खा रहे हैं यहाँ पे, और अभी आगे दिखाती हूँ आपको मैं। बर्गर के अलावा जो है क्या होता है वो सोया, ये है देखिए रबड़ी लस्सी। हाँ जी हाँ, रबड़ी लस्सी थी जिसमें इन्होंने मैंगो डाला हुआ था, और बहुत ही प्यार से सर्व करते हैं ये लोग। तो 60 रुपये का ग्लास था। उन्होंने कहा मैडम पी के हमें ग्लास वापस कर देना। तो अपने साइड में जाके व्लॉगिंग भी करने लगी और इसको पी रही थी। बहुत बहुत टेस्टी था ये। और साथ में दाबेली। अब दाबेली क्या है, एक्चुअली मैंने ये दाबेली जो है खुद नहीं खाया, मैंने अपने जो ड्राइवर जिनके साथ में आई थी उनके लिए पैक कराया। तो दोस्तों आशा करती हूँ इंदौर शहर आपको पसंद आ रहा होगा। तो आज ये पहला दिन था, और आज मैंने आपको सिर्फ अपनी जर्नी दिखाई और यहाँ की एक खूबसूरत मार्केट दिखाई। अभी मैं यहाँ एक दिन और हूँ, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि यहाँ की कुछ खास जगहें आपको दिखाऊं। खासकर एक बहुत अच्छा, यहाँ पे देखा जाए ना, ये एक मंदिरों का शहर है। हर गली हर कूचे में यहाँ मंदिर है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। और आज नवरात्रि की वजह से तो झांकियाँ ही झांकियाँ थी। तो दुर्गा माँ की इतनी मूर्तियाँ, इतनी खूबसूरत मूर्तियाँ, इतने खूबसूरत उनको वस्त्र पहनाए हुए थे। तो बड़ा ही एक आध्यात्मिक सा माहौल है इस शहर का। और दूसरा, इंदौर जो प्रसिद्ध है वो यहाँ की जो सफाई के लिए जाना जाता है। मतलब हमारे भारत का पहला ऐसा शहर जो बहुत ही साफ सुथरा है। तो वो क्यों है, क्या है, वो आपको यहाँ आओगे तो खुद पता चल जाएगा। क्योंकि हर वक्त हर इंसान इस बात का ध्यान रखता है कि हमको अपने शहर को खुद से ही साफ रखना है। और इसके अलावा यहाँ बड़े मिक्स लैंग्वेज दिख रही है। जैसे मैं दुर्गा माँ मंदिर गई तो वहाँ पूरा गुजराती माहौल था। खाने में भी यहाँ ना गुजराती, मराठी, इस तरह के मिक्स
फूड हैं जो मैं आपको छप्पन भोग जो मार्केट छप्पन मार्केट में लेके गई, तो छप्पन मार्केट का ही एक ट्रेडिशनल फॉर्म और है जिसको बोलते हैं शराफा बाज़ार। अदरवाइज शराफा हम समझते हैं कि ज्वेलरी की मार्केट होती है, लेकिन नहीं, शराफा इसी छप्पन भोग का एक ओल्ड वर्जन है। लेकिन मैं वहाँ नहीं जाना चाहती क्योंकि सुना है वो बहुत ही कंजस्टेड मार्केट है, दुकानें बिल्कुल इसी तरीके की हैं और वो 80-90 साल पुरानी है। और एक कॉटन की फैक्ट्री थी जो बंद हो गई है, 100 साल पुरानी फैक्ट्री, वो भी दिखाई। तो मुझे बहुत अच्छे एक ओला ड्राइवर मिले हैं जो जिन्होंने मतलब पूरा चार्ज ले लिया है कि अब वो कल भी मुझे घुमाएंगे और परसों मुझे सुरक्षित एयरपोर्ट तक छोड़ के आएंगे। तो सेफ हैंड्स में हूँ और साथ में मेरे ऑफिस के कोलीग्स हैं जो मुझे दिन भर मेरे साथ होते हैं, तो पूरा ध्यान रखते हैं। तो ले दे के एक बहुत ही प्यारा दिन बीता है आज। अगले व्लॉग में फिर मिलिए मुझसे जिसमें मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि मैं यहाँ करने क्या आई हूँ, और एक तीसरे व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इंदौर में और क्या क्या देखा। मेरे साथ बने रहिए और इसी प्रकार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। आपका दिन शुभ हो।